अलीगढ़ की द किसान चीनी मिल लिमिटेड साथा पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है। मिल के बंद होने से अलीगढ़ समेत आसपास के जनपदों के हजारों गन्ना किसान प्रभावित हुए। किसानों को अपनी फसल दूसरे जिलों की चीनी मिलों तक पहुंचानी पड़ती थी, जिससे लागत बढ़ी और मुनाफा घटता गया। कई किसानों ने तो गन्ने की खेती तक छोड़ दी। इसी समस्या को लेकर 30 अप्रैल 2026 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता ख्वाजा हसन जिब्रान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा था। ज्ञापन में साता चीनी मिल के नव निर्माण की मांग उठाई गई थी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि किसानों की आवाज और लगातार किए गए संघर्ष के बाद प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अलीगढ़ पहुंचकर साता चीनी मिल के नव निर्माण की घोषणा की। पार्टी का कहना है कि यह फैसला किसानों की एकजुटता और लंबे समय से चल रही मांग का परिणाम है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चीनी मिल के पुनर्निर्माण से क्षेत्र के गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलने के साथ साथ परिवहन लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा मिल के दोबारा शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं पार्टी ने सरकार से घोषणा को जल्द धरातल पर उतारने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यदि तय समय सीमा में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो किसानों के साथ सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। फिलहाल साता चीनी मिल के नव निर्माण की घोषणा के बाद क्षेत्र के किसानों में उम्मीद जगी है और सभी की निगाहें अब निर्माण कार्य शुरू होने पर टिकी हैं। रिपोर्ट पुष्पेंद्र सिंह, अलीगढ़। ये जो साता चीनी मिल जो पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ी है, उसके संबंध में हमने एक ज्ञापन दिया था 30 अप्रैल को, जिसके चलते अभी गन्ना मंत्री जी जो हाल ही में अलीगढ़ आए थे, जनपद प्रभारी मंत्री भी हैं वो, उन्होंने इसकी घोषणा करी है कि साता चीनी मिल को वापस चालू करा जाएगा। उसके ही संबंध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या मानते हैं, इससे पहले भी गन्ना मंत्री रहे, प्रभारी मंत्री रहे, उनके द्वारा भी किसानों को 8 से 10 बार आश्वासन दिया गया, क्या मानते हैं इस बार पुनर्निर्माण हो सकता है? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जुमलेबाजी की सरकार है। अक्सर इन्होंने अपने वादों से पलट के ये कहा है कि ये तो सिर्फ जुमला था। तो अगर ये जुमला होगा और इस पर कोई काम नहीं होगा, तो जैसे कि हमने 30 अप्रैल को इस पर ज्ञापन दिया था, इसके आगे चल के हम इसमें ज्ञापन और धरना प्रदर्शन की तरफ भी जा सकते हैं। डिमांड किस तरह की? 27 चुनाव से पहले जो है निर्माण होना चाहिए। इसको 27 चुनाव से पहले करना सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं जल्द से जल्द हो। हम तो कह रहे हैं अगले महीने हो जाए, हम तो कह रहे हैं कल से काम शुरू हो जाए। तो आपकी तरफ से कितना समय दिया गया है? कितना समय दिया गया है आपकी तरफ से? अगर नहीं किया गया तो आप आंदोलन करेंगे? देखिए, हम अभी उन्होंने एक वायदा करा है, हम उसको देखेंगे। अगर आने वाले समय में कुछ, अगर आने वाले महीने 2 महीने में अगर हमें कोई उसमें कार्रवाई नहीं दिखी, हम इसमें कोई आगे कार्रवाई करेंगे अपनी, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो भी हो उसका आगे। आंकड़े के आधार पर कितने किसानों को इससे लाभ होगा, कितने लाभ? इसमें अलीगढ़ जिले से लगे हुए कई जनपदों के गन्ना किसानों को इससे लाभ होता था। 1250 TDS की इसकी क्षमता थी और ये एक नॉमिनल क्षमता थी, ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आगे ये एक नॉमिनल क्षमता है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम मांग करते हैं कि वो 5000 TDS भी हो सकती है, होनी चाहिए, ताकि इससे अलीगढ़ के दूर दूर के किसानों को भी इससे फायदा हो। गन्ना किसानों को जो आज गन्ना उगाना बंद कर दिया किसानों ने, वो लोग गन्ना किसान वापस गन्ना उगाना शुरू करें, क्योंकि गन्ना एक सेफ फसल है। गन्ना किसानों के लिए एक बहुत सुरक्षित फसल है। उसे बहुत जल्दी मौसम, ओला, गर्मी, बरसात उसे खराब नहीं करती, आंधी तूफान उसे खराब नहीं करता। उसमें किसान को नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं, लाभ ज्यादा होता है। मजदूर और किसान कर्मचारी लगभग काफी लगे हुए, क्या कहना चाहिए, कितने लोगों को रोजगार? इसमें हजारों लोगों का रोजगार इसमें छिना है। और अगर ये चीनी मिल जल्द से जल्द चालू होती है जितनी भी, उसमें हजारों लोगों को इसमें रोजगार वापस मिलेगा। वरिष्ठ युवा नेता समाजवादी पार्टी अलीगढ़ के, इनके नेतृत्व में जब सैकड़ों समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विगत 30 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए माननीय जिलाधिकारी अलीगढ़ को जो ज्ञापन दिया था, ये उसी का परिणाम है जो परसों विगत 14 जून को माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने जो संवाद कायम किया है, संवाद स्थापित किया है।